जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं झाड़ू के बारे में। झाड़ू के बारे में आज आपको बताएंगे झाड़ू कब खरीदनी चाहिए, कौन से पक्ष में खरीदनी चाहिए, कौन से वार को खरीदनी चाहिए, झाड़ू को कब लगाना चाहिए, झाड़ू को कितनी बार लगाना चाहिए, झाड़ू को कहाँ और कैसे रखें। बहुत सी जानकारियां हैं, झाड़ू से जुड़ी हुई नियम हैं जिनके बारे में आज आप सभी को विस्तार से बताएंगे। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ झाड़ू के बारे में जितने भी नियम जानकारी है वह सभी बताने की पूरी कोशिश करूँगी। शास्त्रों में बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है झाड़ू के बारे में, क्योंकि झाड़ू मूल रूप से सफाई का परिचायक है। और शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जहाँ स्वच्छता और सफाई होती है वहीं पर महालक्ष्मी का निवास होता है। न केवल महालक्ष्मी का बल्कि सभी देवी देवताओं का निवास स्थान उस घर में रहता है जहाँ पर शुद्धता और पवित्रता रहती है। वास्तुशास्त्र में भी झाड़ू को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, माना जाता है, क्योंकि झाड़ू गंदगी को नष्ट कर देता है और जहाँ गंदगी रहती है वहाँ दरिद्रता का वास होता है और जहाँ स्वच्छता सफाई रहती है वहाँ महालक्ष्मी का निवास माना जाता है। झाड़ू स्त्रीवाचक संज्ञा का कारक है, अर्थात झाड़ू को इसलिए लक्ष्मी से जोड़ा गया है, उसको स्त्रीवाचक संज्ञा प्रदान की गई है और इसलिए झाड़ू को केवल स्त्री प्रधान अंक में खरीदना लाभदायक माना जाता है। झाड़ू खरीदना हो तो सम तिथियां ही प्रधानता मानी जाती है, जैसे कि बीच में चतुर्दशी, षष्ठमी, अष्टमी, दशमी, चतुर्दशी। और इसलिए जहां शास्त्रों में स्त्री प्रधान अंक में खरीदने का विधान है। झाड़ू खरीदने के लिए लाभदायक वार कौन से हैं? झाड़ू खरीदने के लिए सबसे अच्छा माना गया है 7 वारों में से शुक्रवार को जल प्रदान और स्त्रीवाचक माना गया है, इसलिए शुक्रवार को ही झाड़ू खरीदना चाहिए। शुक्रवार को झाड़ू खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू कौन से पक्ष में खरीदना चाहिए? झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। शुक्ल पक्ष में झाड़ू खरीदना अशुभ माना जाता है। झाड़ू का उपयोग कैसे करें और कब करें? झाड़ू को खरीदने के बाद घर लाने पर उसका अभिरिवन करना चाहिए। आदि पूजा न कर सके तो आप उसके ऊपर हल्के हल्के पानी के छींटे मार देने चाहिए और उसको बहुत ही संभाल कर रखे देना चाहिए। जिस तरह आते जाते को दिखाई ना दे, इस प्रकार संभाल कर ढक कर रखे जैसे कि तिजोरी में आप कोई धन रख रहे हो। और उचित समय आने पर जैसे आप शनिवार को उसको यूज कर सकते हैं। शनिवार का वार झाड़ू यूज करने के लिए सबसे अच्छा वार माना जाता है। वह जो प्रथा है कि झाड़ू को वर्ष में केवल एक बार ही खरीद के रखा जाता है, खरीद लिया जाता है और उसका पूजन करके जो कि वह नया झाड़ू काम में लिया जाता है। और इसलिए 9 वर्ष के अवसर पर कई घरों में नया झाड़ू खरीदने का रिवाज भी है। झाड़ू कौन सी दिशा में रखना चाहिए? झाड़ू कहाँ और कैसे रखें? झाड़ू हमेशा ईशान कोण में कदापि ना रखे। ईशान कोण अर्थात भगवान शिव का स्थान भी माना गया है, इसलिए ईशान कोण में ना रखें। झाड़ू को दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को किचन में रखना चाहिए या नहीं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर किचन उत्तर या ईशान कोण में बना हुआ है तो झाड़ू नहीं रखना चाहिए। एक साथ 2 झाड़ू रखना उचित है क्या? एक साथ 2 झाड़ू हम रख सकते हैं। 2 झाड़ू रखना अशुभ माना गया है, इसलिए जिस घर में 2 झाड़ू हो, एक झाड़ू का उपयोग में रखे और दूसरी झाड़ू जो उपयोग में ना लानी हो उसे किसी अन्य स्थान पर संभाल कर रख दे। 2 झाड़ू साथ में रखने से आर्थिक संकट आता है और घर के सदस्यों में कलह का वातावरण बढ़ता है और भी कई कष्ट उठाने पड़ते हैं। झाड़ू का मुंह किधर होना चाहिए? झाड़ू का मुंह उत्तर या पश्चिम में रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को खड़ी अवस्था में ना रखकर लेटा कर रखे, संभव हो तो उस पर किसी वस्त्र से ढक कर रखे। झाड़ू कब इस्तेमाल करनी चाहिए? झाड़ू इस्तेमाल करने के लिए सम तिथि में अगर समय हो तो सम
तिथि अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 में ही इस्तेमाल करें। झाड़ू को खड़ा कर रखना अशुभ माना जाता है। अशुभ ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस घर में वास्तु दोष और कलेश होता है। उत्तर दिशा धन समृद्धि और भगवान कुबेर का स्थान माना गया, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ झाड़ू रखना योग्य नहीं माना जाता, शुभ नहीं माना जाता। अब बात करते हैं झाड़ू रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिशा कौन सी है। झाड़ू रखने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिशा दक्षिण पश्चिमी नेरूठी दिशा मानी गई है। आप उस दिशा में झाड़ू रख सकते हैं। अब जानते हैं झाड़ू लगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है। झाड़ू लगाने के लिए सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10-11 बजे तक सबसे अच्छा समय माना जाता है। सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के बाद शाम 6 बजे के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं। यदि आप लंबी यात्रा के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं तो घर से निकलते वक्त घर में झाड़ू कदापि ना लगाएं। झाड़ू को उतना ही मान सम्मान मिलना चाहिए जितना आप महालक्ष्मी को मान सम्मान देते हैं, क्योंकि यदि आप झाड़ू को मान सम्मान सहित रखोगे तो आपके घर में सुख समृद्धि और जीवन में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती रहेगी। झाड़ू को घर से बाहर कैसे निकालें। अगर झाड़ू पुराना हो गया है, टूट गया है, तो झाड़ू बहुत पुराना हो गया है या टूट गया है तो पूरी तरह से नष्ट होने की अवस्था में है तो झाड़ू को मंगलवार या शनिवार को घर से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि मंगलवार और शनिवार को विषम तिथि मानी गई है जो कि पुरुष प्रधान तिथियां हैं। इसी प्रकार झाड़ू को घर से बाहर निकालने के लिए सुबह का समय कभी ना रखें और मध्यम को भी झाड़ू को घर से बाहर कभी नहीं लेकर जाना चाहिए। पुरानी झाड़ू को कभी भी जलाना नहीं चाहिए, ना ही उसे जल में या समुद्र में या नदी में प्रवाहित करना चाहिए। पूरे मान सम्मान के साथ उसे उठाकर कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए, डाल देना चाहिए जहाँ पैर ना लगे। पुरानी टूटी हुई झाड़ू को घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटी और पुरानी झाड़ू देर घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष और शुक्रवार के दिन ही खरीदे। नए झाड़ू का इस्तेमाल हमेशा शनिवार के दिन से ही करें। हमेशा एक साथ झाड़ू ही खरीदे। 2 झाड़ू एक साथ खरीदना चाहिए, शुभ माना जाता है। झाड़ू को हमेशा जोड़ी में खरीदना ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में धन की आवक तेजी से बढ़ती है और व्यक्ति अमीर बन जाता है। झाड़ू रखने के नियम। कभी भी पुरानी झाड़ू को गुरुवार, पूर्णिमा, एकादशी और मंगलवार के दिन बाहर न फेंके। ऐसा करना धन हानि का कारण बनता है। झाड़ू को उत्तर दिशा में रखें, साथ ही छिपा कर रखें। कभी भी झाड़ू को ऐसी जगह ना रखें जहाँ से वह किसी बाहरी व्यक्ति को नजर आए। कभी भी डाइनिंग रूम, बेडरूम और पूजा रूम में झाड़ू ना रखें, ना ही तिजोरी के पास झाड़ू रखें। कभी भी सूर्यास्त के समय और उसके बाद भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कभी भी टूटी और खराब झाड़ू का इस्तेमाल ना करें, ऐसा करने से दरिद्रता बढ़ती है। झाड़ू कितनी बार लगाना चाहिए। पूरे दिन भर में 4 समय झाड़ू लगा सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह शाम की झाड़ू लगाएं और शाम को लगाना भी है तो शाम ढलने से, सूर्य डूबने से पहले ही साफ सफाई कर ले। कोशिश करें कि सुबह सुबह ही झाड़ू लगाए और अगर शाम को लगाना भी है तो शाम सूर्य ढलने से पहले ही, सूरज डूबने से पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाना भी पड़े कोई कारणवश तो घर की मिट्टी कूड़ा बाहर नहीं डालना, फेंकना चाहिए। घर में ही एक साइड में इकट्ठा कर कर किसी में डालकर रख देना चाहिए। पलंग के नीचे झाड़ू रखना काफ़ी अशुभ माना जाता है। अपने बेड के नीचे कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू से मन और मस्तिष्क पर नेगेटिव असर पड़ता है। इसके साथ ही आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। झाड़ू को कितनी बार साफ करना चाहिए। आमतौर पर आपको हर महीने कम से कम 1 बार झाड़ू को जरूर साफ करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से कितना निर्भर करता है कि आप कितना उपयोग किस लिए करते हो, उस तरह झाड़ू को साफ करके सुखा कर रखना चाहिए। जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन हानि होती है, क्योंकि झाड़ू में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू को घर से बाहर या छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से चोरी की वारदात की शंका बढ़ जाती है। झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को भूमि पर लिटाकर ही रखना चाहिए। खड़ी रखने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। घर से बाहर किसी कार्य के लिए जाते समय झाड़ू पर पैर नहीं लगाना चाहिए। यह अपशगुन माना जाता है और कार्य के सफल होने में
संदेह रहता है, कार्य सफल होने में दिक्कत आती है। अब जानते हैं कि झाड़ू किसी को देना चाहिए या नहीं। झाड़ू वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने में साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली भी लाती है। इसलिए झाड़ू को किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह मानते हैं। गलती से भी झाड़ू को किसी दूसरे व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। अगर दे दी है तो लक्ष्मी भी उस दिन से उस घर से विदा हो जाती है। इसलिए झाड़ू कभी किसी को नहीं देना चाहिए। हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में कई शकुन अपशकुन मान्यताएं, परंपराएं, रिवाज बताई गई है। यही बातें हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि, धन दौलत, सौभाग्य दुर्भाग्य का रास्ता भी बताती है। परिवार में किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना भी अशुभ होता है। अगर वह दूर स्थान पर यात्रा पर गया है दूर, तो उनके मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग बन सकते हैं। अतः उसके जाने के 1-2 घंटे बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू पर पैर रखना अपशुगुन माना जाता है। इसका अर्थ घर की लक्ष्मी को ठोकर मारना। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं तो यह माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता का संकेत होता है। नया घर भवन बनाने के पश्चात उसमें पुराना झाड़ू ले जाना अपशुगुन माना जाता है एवं अशुभ होता है। अगर घर में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो घर में अनचाहे मेहमान आने के योग बनते हैं। यह थी जानकारी झाड़ू को कहाँ रखे, कैसे रखे, कब लगाए, कितनी बार लगाए, सफाई कैसे करे। बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो हमने आज इस वीडियो में आप सभी को बताई है। वीडियो को अंत तक जरूर सुने, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी आप मिलेगी सुनने को। और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।